किस पर किस्मत मेहरबान, कौन बनेगा सदरे पाकिस्तान? एतजाज एहसन, आरिफ अलवी या फजलुर रहमान? सदारती इलेक्शन के लिए वोटिंग कल होगी। कौमी और सूबाई असम्बलियों में इंतजाम मुकम्मल, बैलेट पेपर्स और दीगर सामान पहुंचा दिया गया। 1121 अरकान हिस्सा लेंगे। ऑपोजिशन का एक और उम्मीदवार न होने पर पीटीआई की जीत यकीनी होगी। आरिफ अलवी की अख्तर मेंगल से मुलाकात, सदारती इंतखाबात में वोट देने की यकीन दहानी। आरिफ अलवी का अरकान पार्लियामेंट के एजाज में शाइया। पीटीआई के सदारती उम्मीदवार के चारों सूबों के दौरे जारी, कई सियासी पार्टियों की हिमायत भी हासिल करने में कामयाब। लंदन में बीबीसी के दफ्तर के बाहर कम शिद्दत का धमाका कंट्रोल डिवाइसेस से किया गया। किसी किस्म के जारी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। धमाके की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची। इब्तदाई तहकीकात के बाद रास्ते अवाम के लिए खोल दिए गए। वज़ीर दाखिला साजिद जावेद की बरतानिया में बच्चों से ऑनलाइन बदसलूकी के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग। कहते हैं बरतानिया भर में 80,000 अफराद बच्चों के लिए जिनसी तौर पर खतरा है। वज़ीर दाखिला का घिनौने जुर्म में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। बरतानिया को दहशतगर्द हमलों का खतरा, वज़ीर दिफा विलियम गिलिसन ने खबरदार किया है। विलियम गिलिसन कहते हैं कि अफगानिस्तान में मौजूद दाइश के दहशतगर्द लगातार बरतानिया में मौजूद अपने साथियों से राबते में हैं, लिहाजा बरतानिया को मजीद मैनचेस्टर तर्ज के हमलों से होशियार रहना होगा। बरतानिया भर में दहशतगर्द हमलों के शिकार ममालिक में शामिल साने 7/7 वेस्टमिनिस्टर ब्रिज अटैक, मैनचेस्टर एरिना म्यूजिक कॉन्सर्ट हमला हो या लंदन ब्रिज पर हमला, बरतानवी अवाम अभी तक दहशतगर्द हमलों के जख्म नहीं भूले। बरतानिया समेत यूरोप, अमरीका और दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ज़िमनी इंतखाबात में वोट डालने का हक। वोटर रजिस्ट्रेशन जोर शोर से जारी। 15 सितंबर की रात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे वोटर ऑनलाइन अपना वोट अदा कर सकते। पुलिस का कमेंट्री में सर्च ऑपरेशन कार्रवाई के दौरान कानून की खिलाफवर्जी करने वाले गिरोह के 4 अफराद गिरफ्तार। गिरोह में शामिल 17 साल लड़के को दिल का दौरा, नौजवान की हालत खतरे से बाहर। यूरोपीय यूनियन के सदर माइकल बार्नियर की एक बार फिर टेरेसा के ब्रेक्सिट प्लान की भरपूर मुखालफत, और वो कहते हैं कि बरतानिया की शराइत पर ब्रेक्सिट मुज़ाकरात नहीं कर सकते। लंदन के इलाके साउथ हॉल में ख़वातीन के लिए ईद मिलन पार्टी का एहतमाम। तकरीब व जश्न-ए तंजीम की जानिब से मुनक़्क़िद कराएगी। ख़वातीन ने रिवायती बलबुसा ज़ेब तनकी और सक़ाफ़ती रक़्स के साथ तकरीब को 4 चांद लगाए। इमरान खान के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने की खुशी में जर्मन शहर हैनोवर में ग्रैंड जश्न का एहतमाम। तहरीक इंसाफ के रहनुमा का 1000 मकान बनवाकर पाकिस्तानी को तोहफे में देने का ऐलान। आयरलैंड में हलाल खाना मिलना अब और भी आसान हो गया। डबलिन सिटी सेंटर में चिकन लेगन कंपनी ने अपने स्टोर खोलकर मुसलमानों खुसूसन पाकिस्तानियों के दिल मोह लिए।
शर्जील मेमन के कमरे से मिलने वाली बोतलों में शहद या शराब, एक बोतल में शहद, दूसरी में जैतून का तेल। महकमा सेहत की रिपोर्ट आ गई, शर्जील मेमन के खून में अल्कोहल नहीं पाई गई। आखान अस्पताल लेबोरेटरी की तस्दीक शुदा रिपोर्ट 92 न्यूज ने हासिल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में होने वाली मुलाकात में सिक्योरिटी के मामलात पर तबादला ख्याल। अमरीकी वज़ीर खारजा का दौरा पाकिस्तान और पाक अफगान ताल्लुकात भी ज़ेरे बहस आए। बैरून मुल्क असासे सुप्रीम कोर्ट ने FBR के जारी करदा नोटिस की फहरिस्त तलब कर ली। सिर्फ दुबई में $150 बिलियन के असासे मिले। एहतसाब शुरू होने के डर से पैसा बाहर ले जाया गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नए पाकिस्तान में पुराने करतूत नहीं चलेंगे। हुकूमत का बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां करने का फैसला। वाजिबात ना देने वालों के कनेक्शन 3 माह में काट दिए जाएंगे। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में प्रीपेड मीटर लगाने की तजवीज़ भी आ गई। वज़ीर खजाना असद उमर का खाद की कीमतों में इजाफे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सुप्रीम कोर्ट का DPO पाकपतन रिजवान गोंदल असफुद नोटिस में 2 इंक्वायरीज का हुक्म। एक इंक्वायरी तबादले में सियासी असर और रसूख के इस्तेमाल और दूसरी मुबशरा मानिका से पेश आने वाले वाक़े की होगी। IG दोनों रिपोर्ट्स 1 हफ्ते में पेश करें। वज़ीर आला क्यों नहीं आते? क्या वो खुदा हैं? क्या वो किसी को जवाब दे नहीं? आर्टिकल 62(1)F के तहत वज़ीर आला को नोटिस करेंगे। DPO तबादला केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। PIA के CEO मुशर्रफ रसूल की तकर्री गैर कानूनी करार। एक डॉक्टर को PIA का सरबराह लगा दिया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आपने मुन्ना भाई MBBS फिल्म देखी है? चीफ जस्टिस का नईम बुखारी से मुकालमा। जी, फिल्म में एक शख्स डॉक्टर की अदाकारी करता है। वकील का जवाब। किफायत शारी मुहिम। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कमिश्नर हाउस, DIG, DPO हाउसेज, सर्किट हाउस की तफसीलात तलब। पंजाब, KP और वफाकी हुकूमत से रेस्ट हाउसेज, डॉक, बंगला और कैंप ऑफिस की तफसीलात भी तलब कर ली गई। मालूमात तलबी का मकसद इन हाउसेज का अवाम के फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल यकीनी बनाना है। पाक अफगान वज़राए खारिजा राबिता जलालाबाद काउंसिल खाने के हवाले से बर्फ ना पिघल सकी। सिफारती ज़राए के मुताबिक जलालाबाद काउंसिल खाना खोलने का फैसला सिक्योरिटी सूरत हाल से मशरूत। अफगान वज़ीर खारिजा की शाह महमूद कुरैशी को सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर कराने की यकीन दहानी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की खातून मुलाजिम को भारतीय गाने पर डांस करना महंगा पड़ गया। खातून ASF एहलकार की 2 साल की सर्विस हो गई जब्त। ASF मुलाजिमीन के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई। सिंध पुलिस में करप्शन का एक और स्कैंडल बेनकाब। साबिक IG सिंध समेत 6 से जायद AIG नामजद गुलाम हैदर जबाली मफरूर मुल्जिम करार। मुल्जिमों पर सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। साबिक AIG तनवीर अहमद ताहिर, फिदा हुसैन शाह, कामरान राशिद, फैसल बशीर बेमन, सरबत, मिधत हुसैन और अली असगर भी मुल्जिमान में शामिल। प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से प्यार है
दिफाए पाकिस्तान के मौके पर शहदा और गाजियों को सलाम। ISPR का शहदा के साथ साथ गाजियों को भी खराज तहसीन। नया प्रोमो जारी कर दिया। पाक फौज की तारीख, जुर्रत, बहादुरी और कुर्बानियों की लाजवाल दास्तान। जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार लूथिया पेशावर के सिपाही बख्तियार अहमद ने 2016 में शिमाली इलाका जात में फर्ज की अदायगी के दौरान शहादत का रुतबा पाया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशत गर्दी जारी। पुलवामा में भारतीय फौज की फायरिंग से एक कश्मीरी शहीद। पैलेट गन्स और आंसू गैस की शेलिंग से दर्जनों जख्मी। रोहिंग्या मुसलमानों पर मजालिम क्यों सामने लाए? म्यांमार की अदालत ने बरतानिया के 2 सहाफियों को 7 साल कैद की सजा सुना दी। अक़वाम मुत्तहिदा को दोनों सहाफियों की रिहाई का मुतालिबा। एशिया कप में कौन इन और कौन आउट होगा? कौमी क्रिकेटर्स के नेशनल क्रिकेट एकेडमी में खिलाड़ियों के यो-यो टेस्ट मुकम्मल। इमाद वसीम पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट में नाकाम। सरफराज अहमद का फिटनेस लेवल 18.2% रहा। एशिया कप के लिए कौमी टीम का ऐलान 3 रोज तक कर दिया जाएगा। 12 साल बाद अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी फीफा बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर की लिस्ट से आउट। 3 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट कर दिया गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लुका मॉड्रिच और मोहम्मद सलाह लिस्ट में शामिल। चंद रोज कबल लुका मॉड्रिच ने यूएफा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम किया। नॉटिंघम में कल मिस इंग्लैंड मुकाबले में नई तारीख रकम होने को तैयार। 20 साला सारा इफ्तिखार हिजाब पहनकर खूबसूरती के मुकाबले में शरीक होंगी। सारा इससे कबल मिस हडर्सफील्ड और मिस यॉर्कशायर के किस पर किस्मत मेहरबान, कौन बनेगा सदरे पाकिस्तान? एतजाज एहसान, आरिफ अलवी या फजलुर रहमान। सदारती इलेक्शन के लिए वोटिंग कल होगी। कौमी और सूबाई असम्बलियों में इंतजाम मुकम्मल। बैलेट पेपर्स और दीगर सामान पहुंचा दिया गया। 1121 अरकान हिस्सा लेंगे। ऑपोजिशन का एक और उम्मीदवार न होने पर PTI की जीत यकीनी होगी। आरिफ अलवी की अख्तर मेंगल से मुलाकात। सदारती इंतखाबात में वोट देने की यकीन दहानी। आरिफ अलवी का अरकान पार्लियामेंट के एजाज में शाया। PTI के सदारती उम्मीदवार के 4 सूबों के दौरे जारी। कई सियासी पार्टियों की हिमायत भी हासिल करने में कामयाब। लंदन में BBC के दफ्तर के बाहर कम शिद्दत का धमाका कंट्रोल डिवाइसेस से किया गया। किसी किस्म के जारी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। धमाके की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची। इब्तदाई तहकीकात के बाद रास्ते अवाम के लिए खोल दिए गए। वज़ीर दाखिला साजिद जावेद की बरतानिया में बच्चों से ऑनलाइन बदसलूकी के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग। कहते हैं बरतानिया भर में 80,000 अफराद बच्चों के लिए जिनसी तौर पर खतरा है। वज़ीर दाखिला का घिनौने जुर्म में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान।
बरतानिया को दहशतगर्द हमलों का खतरा, वजीर दिफा विलियम गिलिसन ने खबरदार किया है। विलियम गिलिसन कहते हैं कि अफगानिस्तान में मौजूद दाइश के दहशतगर्द लगातार बरतानिया में मौजूद अपने साथियों से राबते में हैं, लिहाजा बरतानिया को मजीद मैनचेस्टर तर्ज के हमलों से होशियार रहना होगा। बरतानिया भर में दहशतगर्द हमलों के शिकार ममालिक में शामिल साने 7/7 वेस्टमिनिस्टर ब्रिज अटैक, मैनचेस्टर एरिना म्यूजिक कॉन्सर्ट हमला हो या लंदन ब्रिज पर हमला, बरतानवी अवाम अभी तक दहशतगर्द हमलों के जख्म नहीं भूले। बरतानिया समेत यूरोप, अमरीका और दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ज़िमनी इंतखाबात में वोट डालने का हक, वोटर रजिस्ट्रेशन जोर शोर से जारी। 15 सितंबर की रात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे वोटर ऑनलाइन अपना वोट अदा कर सकते। पुलिस का कमेंट्री में सर्च ऑपरेशन कार्रवाई के दौरान कानून की खिलाफवर्जी करने वाले गिरोह के 4 अफराद गिरफ्तार। गिरोह में शामिल 17 साल लड़के को दिल का दौरा, नौजवान की हालत खतरे से बाहर। यूरोपीय यूनियन के सदर माइकल बार्नियर की एक बार फिर टेरेसा के ब्रेक्सिट प्लान की भरपूर मुखालफत, और वो कहते हैं कि बरतानिया की शराइत पर ब्रेक्सिट मुज़ाकरात नहीं कर सकते। लंदन के इलाके साउथ हॉल में ख़वातीन के लिए ईद मिलन पार्टी का एहतमाम, तकरीब व जश्न-ए तंजीम की जानिब से मुनक़्क़िद कराएगी। ख़वातीन ने रिवायती बलबुसा, ज़ेब तनकी और सक़ाफ़ती रक़्स के साथ तकरीब को 4 चांद लगाए। इमरान खान के पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनने की खुशी में जर्मन शहर हैनोवर में ग्रैंड जश्न का एहतमाम, तहरीक इंसाफ के रहनुमा का 1000 मकान बनवाकर पाकिस्तानी को तोहफे में देने का ऐलान। आयरलैंड में हलाल खाना मिलना अब और भी आसान हो गया। डबलिन सिटी सेंटर में चिकन लेगन कंपनी ने अपने स्टोर खोलकर मुसलमानों खुसूसन पाकिस्तानियों के दिल मोह लिए। शर्जील मेमन के कमरे से मिलने वाली बोतलों में शहद या शराब, एक बोतल में शहद, दूसरी में जैतून का तेल। महकमा सेहत की रिपोर्ट आ गई, शर्जील मेमन के खून में अल्कोहल नहीं पाई गई। आखान अस्पताल लेबॉर्ट्री की तस्दीक शुदा रिपोर्ट 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में होने वाली मुलाकात में सिक्योरिटी के मामलात पर तबादला ख्याल। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का दौरा पाकिस्तान और पाक अफ़गान ताल्लुकात भी ज़ेरे बहस आए। बैरून मुल्क असासे सुप्रीम कोर्ट ने FBI के जारी करदा नोटिस की फहरिस्त तलब कर ली। सिर्फ दुबई में $150 बिलियन के असासे मिले। एहतसाब शुरू होने के डर से पैसा बाहर ले जाया गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नए पाकिस्तान में पुराने करतूत नहीं चलेंगे। हुकूमत का बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां करने का फैसला। वाजिबात ना देने वालों के कनेक्शन 3 माह में काट दिए जाएंगे। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में प्रीपेड मीटर लगाने की तजवीज़ भी आ गई। वज़ीर खजाना असद उमर का खाद की कीमतों में इजाफे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार।
सुप्रीम कोर्ट का डीपीओ पाकपतन रिजवान गोंदल असखुद नोटिस में 2 इंक्वायरीज का हुक्म। एक इंक्वायरी तबादले में सियासी असर और रसूख के इस्तेमाल और दूसरी मुबशरा मानिका से पेश आने वाले वाक़े की होगी। IG दोनों रिपोर्ट्स 1 हफ्ते में पेश करें। वज़ीर आला क्यों नहीं आते? क्या वो खुदा हैं? क्या वो किसी को जवाब दे नहीं? आर्टिकल 62(1)(f) के तहत वज़ीर आला को नोटिस करेंगे। डीपीओ तबादला केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। PIA के CEO मुशर्रफ रसूल की तकर्री गैर कानूनी करार। एक डॉक्टर को PIA का सरबराह लगा दिया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आपने मुन्ना भाई MBBS फिल्म देखी है? चीफ जस्टिस का नईम बुखारी से मुकालमा। जी, फिल्म में एक शख्स डॉक्टर की अदाकारी करता है। वकील का जवाब। किफायत शारी मुहिम। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कमिश्नर हाउस, DIG, DPO हाउसेज, सर्किट हाउस की तफसीलात तलब। पंजाब, KP और वफाकी हुकूमत से रेस्ट हाउसेज, डॉक, बंगला और कैंप ऑफिस की तफसीलात भी तलब कर ली गई। मालूमात तलबी का मकसद इन हाउसेज का अवाम के फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल यकीनी बनाना है। पाक अफगान वज़राए खारिजा राबिता। जलालाबाद काउंसिल खाने के हवाले से बर्फ ना पिघल सकी। सिफारती ज़राए के मुताबिक जलालाबाद काउंसिल खाना खोलने का फैसला सिक्योरिटी सूरत हाल से मशरूत। अफगान वज़ीर खारिजा की शाह महमूद कुरैशी को सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर कराने की यकीन दहानी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की खातून मुलाजिम को भारतीय गाने पर डांस करना महंगा पड़ गया। खातून ASF एहलकार की 2 साल की सर्विस हो गई जब्त। ASF मुलाजिमीन के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई। सिंध पुलिस में करप्शन का एक और स्कैंडल बेनकाब। साबिक IG सिंध समेत 6 से जायद AIG नामजद गुलाम हैदर जबाली मफरूर मुल्जिम करार। मुल्जिमों पर सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। साबिक AIG तनवीर अहमद ताहिर, फिदा हुसैन शाह, कामरान राशिद, फैसल बशीर बेमन, सरबत, मिधत हुसैन और अली असगर भी मुल्जिमान में शामिल। प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से। दिफाए पाकिस्तान के मौके पर शहदा और गाजियों को सलाम। ISPR का शहदा के साथ साथ गाजियों को भी खराज तहसीन। नया प्रोमो जारी कर दिया। से दिल जान से हमें प्यार है। पाक फौज की तारीख, जुर्रत, बहादुरी और कुर्बानियों की लाजवाल दास्तान। जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार लूथिया पेशावर के सिपाही बख्तियार अहमद ने 2016 में शिमाली इलाका जात में फर्ज की अदायगी के दौरान शहादत का रुतबा पाया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशत गर्दी जारी। पुलवामा में भारतीय फौज की फायरिंग से एक कश्मीरी शहीद। पैलेट गन्स और आंसू गैस की शेलिंग से दर्जनों जख्मी। रोहिंग्या मुसलमानों पर मजालिम क्यों सामने लाए? म्यांमार की अदालत ने बरतानिया के 2 सहाफियों को 7 साल कैद की सजा सुना दी। अक़वाम मुत्तहिदा को दोनों सहाफियों की रिहाई का मुतालिबा।
एशिया कप में कौन इन और कौन आउट होगा? कौमी क्रिकेटर्स के नेशनल क्रिकेट एकेडमी में खिलाड़ियों के यो-यो टेस्ट मुकम्मल। इमाद वसीम पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट में नाकाम। सरफराज अहमद का फिटनेस लेवल 18.2% रहा। एशिया कप के लिए कौमी टीम का ऐलान 3 रोज तक कर दिया जाएगा। 12 साल बाद अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी फीफा बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर की लिस्ट से आउट। 3 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट कर दिया गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लुका मॉड्रिच और मोहम्मद सलाह लिस्ट में शामिल। चंद रोज कबल लुका मॉड्रिच ने यूएफा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम किया। नॉटिंघम में कल मिस इंग्लैंड मुकाबले में नई तारीख रकम होने को तैयार। 20 साला सारा इफ्तिखार हिजाब पहनकर खूबसूरती के मुकाबले में शरीक होंगी। सारा इससे कबल मिस हडर्सफील्ड और मिस यॉर्कशायर के टाइटल भी अपने नाम कर चुकी है। और गवर्नर सिंध की वज़ीर आला के हमरा अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हाजिरी। इमरान इस्माइल कहते हैं वफाक और सूबाई हुकूमत साथ चले तो फायदा होगा। सूबों को बुनियादी हुकूक देना PTI का आज़म है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले सिंध की तरक्की के लिए वफाक के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। MQM के वफ्द की भी अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हाजिरी। आई वोटिंग के जरिए अब ओवरसीज पाकिस्तानी भी अपना हक के राय दही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले अपना वोट रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है। अगले माह होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में अपना हक के राय दही इस्तेमाल करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी 15 सितंबर तक अपना वोट रजिस्टर करवा सकेंगे। तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के मुताबिक इंतखाबी फहरिस्तों में रजिस्टर्ड अफराद ही आई वोटिंग के लिए रजिस्टर्ड होंगे। उन्हें नाइकोब नंबर, ईमेल और दीगर तफसीलात दर्ज करके साइन अप करना होगा। इस निज़ाम के तहत समंदर पार वोटर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8 तक शाम 5 बजे वोट डाल सकेंगे। तरीके कार के मुताबिक वोटर अपने उम्मीदवार के नाम के बटन को प्रेस करेगा और कन्फर्म पर क्लिक करेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फिलहाल ज़िमनी हलकों के समंदर पार वोटर ही अपना वोट डाल सकेंगे और उसके लिए दुनिया भर में रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी 15 सितंबर की रात 12 बजे तक अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बनने की खुशी में जर्मनी के शहर हॉर्नर में एक ग्रैंड जश्न का एहतमाम हुआ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने 1000 मकान बनवाकर पाकिस्तानियों को तोहफे में देने का भी ऐलान किया। इसी पर देखिए असगर मिर्जा की रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आम इंतखाबात में कामयाबी पर दुनिया भर में मुकीम PTI कारकुनों का जश्न जारी है। जर्मन शहर हार्नवूवर में भी एक ग्रैंड पार्टी मुनक़िद हुई जिसमें तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब से खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ जर्मनी के नामजद चेयरमैन शौकत हयात ने ऐलान किया कि वो अपने खर्च पर 1000 मकानात बनाकर पाकिस्तानियों को तोहफे में देंगे। जी वैसे तो तहरीक इंसाफ को बेपनाह मसाइल का सामना है और खान साहब ने जो वादे किए हैं उनमें से एक वादा मकानात बनाने वाला भी है। तो मैंने अपनी तरफ से ये खान साहब से भी और अल्लाह ताला से भी ये वादा किया है कि मैं 1000 मकान बना के दूँगा और उसके साथ मेरी ये भी कोशिश है कि मैं जर्मनी से तमाम पाकिस्तानी भाइयों को अपने साथ मिला के इस नेकार खैर में उनको शामिल करूँ। पंजाब के नामजद गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने टेलीफोन पर जश्न में शरीक अफराद से गुफ्तगू की और इन्हें मुबारकबाद देते हुए पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए राग़िब किया।
मुकर्रीन का कहना था कि मुल्क को एक ईमानदार लीडर नसीब हुआ है, लिहाजा इन्हें इमरान खान का दस्तो बाजू बनना चाहिए। तमाम PTI के वर्करान को अपनी तरफ से बहुत बहुत दिल की तहे गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनको इस कामयाब प्रोग्राम के ऊपर इस प्रोग्राम को खुशाइन समझता हूँ। हमें खान साहब को टाइम देना चाहिए, वो डिलीवर करेंगे। इस खान साहब के बगैर कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि 70 साल हमने सारी जो हैं वो जमातें देख ली हैं, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। हमें उल्टा करप्शन और पता नहीं क्या हमें झेलना पड़ रहा है उनकी वजह से। इस मौका पर मिली नगमों और मौसीकी के तड़के ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। कैमरा टीम के साथ असगर मिर्जा, जर्मनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कनाडा वेस्ट के ज़रिए तमाम कैलगरी की प्रीरी विंड पार्क में फतह का जश्न मनाया गया, जिसमें PTI कनाडा वेस्ट के ओहदेदारान और अरकान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब का अहवाल हमारे नुमाइंदे तुफैल की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान के ओहदे का हल्फ उठाने की खुशी में प्रेरी विंड पार्क कैलगरी में जीत का जश्न मनाया गया, जिसमें PTI कनाडा वेस्ट के ओहदेदारान और अरकान समेत कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जश्न फतह के दौरान कारकुन पार्टी तरानों और कौमी नगमों पर भंगड़े डालते रहे। कारकुनों का कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए इनसे जो बन पड़ा वो करेंगे। सब पाकिस्तानियों को नया पाकिस्तान की बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। सारे पाकिस्तानियों और खान साहब को मुबारकबाद दिंदे आ। मैं इमरान खान जी ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ कहना, नाल ही पाकिस्तान की आवाम ਨੂੰ सारी PTI ਨੂੰ एक न्यू एरा स्टार्ट होया इमरान खान ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ आवाम आपस ਵਿੱਚ रल मिल के रहिए। एहलियान पाकिस्तान और कैलगरी के वो तमाम लोग जो आज यहाँ इस भरपूर इवेंट्स में पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की जद्दोजहद के लिए, स्ट्रगल के लिए जमा है, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। आज यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा बड़ी जो कैलगरी के लोगों की तादाद है यहाँ पे मौजूद है, और आप ये जज्बा जो लोगों में देख सकते हैं कि नया पाकिस्तान है, और हर कोई अपने न सिर्फ ये कि मर्द हजरात बल्कि उनसे ज़्यादा यहाँ पे बच्चे और ख़वातीन जो हैं वो मौजूद हैं। बहुत ही लंबी लाइन है लोगों की यहाँ पे, एवरीबॉडी इज़ एंजॉइंग, और हर किसी के दिल में वलवला है कि इंशाल्लाह हम सब मिल के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं, पाकिस्तान के लिए हम एक बड़ा किरदार अदा करेंगे। तकरीब में तमाम अरकान एक दूसरे को नया पाकिस्तान और इमरान खान के वजीर आजम बनने की खुशी में मुबारकबाद देते रहे। तकरीब में कारकुनों के लिए बारबेक्यू का भी एहतमाम किया गया था। नदीम तुफैल, 92 न्यूज़, कैलगरी, कनाडा। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। आई वोटिंग के जरिए अब ओवरसीज पाकिस्तानी भी अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले अपना वोट रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है। अगले माह होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी 15 सितंबर तक अपना वोट रजिस्टर करवा सकेंगे। तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के मुताबिक इंतखाबी फहरिस्तों में रजिस्टर अफराद ही आई वोटिंग के लिए रजिस्टर्ड होंगे। उन्हें नाइकोब नंबर, ईमेल और दीगर तफसीलात दर्ज करके साइन अप करना होगा। इस निज़ाम के तहत समुंदर पार वोटर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8 तक शाम 5 बजे वोट डाल सकेंगे। तरीके कार के मुताबिक वोटर अपने उम्मीदवार के नाम के बटन को प्रेस करेगा और कन्फर्म पर क्लिक करेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फिलहाल ज़िमनी हलकों के समुंदर पार वोटर ही अपना वोट डाल सकेंगे, और उसके लिए दुनिया भर में रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी 15 सितंबर की रात 12 बजे तक अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बनने की खुशी में जर्मनी के शहर हॉर्नर में एक ग्रैंड जश्न का एहतमाम हुआ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने 1000 मकान बनवाकर पाकिस्तानियों को तोहफे में देने का भी ऐलान किया। इसी पर देखिए असगर मिर्जा की रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आम इंतखाबात में कामयाबी पर दुनिया भर में मुकीम PTI कारकुनों का जश्न जारी है।
जर्मन शहर हानोवर में भी एक ग्रैंड पार्टी मुनक़िद हुई जिसमें तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब से खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ जर्मनी के नामजद चेयरमैन शौकत हयात ने ऐलान किया कि वो अपने खर्च पर 1000 मकानात बनाकर पाकिस्तानियों को तोहफे में देंगे। जी, वैसे तो तहरीक इंसाफ को बेपनाह मसाइल का सामना है और खान साहब ने जो वादे किए हैं उनमें से एक वादा मकानात बनाने वाला भी है। तो मैंने अपनी तरफ से ये खान साहब से भी और अल्लाह ताला से भी ये वादा किया है कि मैं 1000 मकान बना के दूँगा और उसके साथ मेरी ये भी कोशिश है कि मैं जर्मनी से तमाम पाकिस्तानी भाइयों को अपने साथ मिला के इस नेकार खैर में उनको शामिल करूँ। पंजाब के नामजद गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने टेलीफोन पर जश्न में शरीक अफराद से गुफ्तगू की और इन्हें मुबारकबाद देते हुए पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए राग़िब किया। मुक़र्रीन का कहना था कि मुल्क को एक ईमानदार लीडर नसीब हुआ है, लिहाजा इन्हें इमरान खान का दस्तो बाजू बनना चाहिए। तमाम PTI के वर्करान को अपनी तरफ से बहुत बहुत दिल की तहे गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनको इस कामयाब प्रोग्राम के ऊपर इस प्रोग्राम को खुशाइन समझता हूँ। हमें खान साहब को टाइम देना चाहिए, वो डिलीवर करेंगे। इस खान साहब के बगैर कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि 70 साल हमने सारी जो हैं वो जमातें देख ली हैं, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। हमें उल्टा करप्शन और पता नहीं क्या क्या हमें झेलना पड़ रहा है उनकी वजह से। इस मौका पर मिली नगमों और मौसीकी के तड़के ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। कैमरा टीम के साथ असगर मिर्जा, जर्मनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कनाडा वेस्ट के ज़रिए तमाम कैलगरी की प्रेरी विंड पार्क में फतह का जश्न मनाया गया, जिसमें PTI कनाडा वेस्ट के ओहदेदारान और अरकान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब का अहवाल हमारे नुमाइंदे तुफैल की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान के ओहदे का हल्फ उठाने की खुशी में प्रेरी विंड पार्क कैलगरी में जीत का जश्न मनाया गया, जिसमें PTI कनाडा वेस्ट के ओहदेदारान और अरकान समेत कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जश्न फतह के दौरान कारकुन पार्टी तरानों और कौमी नगमों पर भंगड़े डालते रहे। कारकुनों का कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए इनसे जो बन पड़ा वो करेंगे। सब पाकिस्तानियों को नया पाकिस्तान की बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। सारे पाकिस्तानियों ਨੂੰ और खान साहब ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ। मैं इमरान खान जी ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ PTI ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊ ਏਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ इमरान खान ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਮ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ रहिए। एहलियान पाकिस्तान और कैलगरी के वो तमाम लोग जो आज यहाँ इस भरपूर इवेंट्स में पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की जद्दोजहद के लिए, स्ट्रगल के लिए जमा है, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। आज यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा बड़ी जो कैलगरी के लोगों की तादाद है यहाँ पे मौजूद है और आप ये जज्बा जो लोगों में देख सकते हैं कि नया पाकिस्तान है और हर कोई अपने न सिर्फ ये कि मर्द हजरात बल्कि उनसे ज़्यादा यहाँ पे बच्चे और ख़वातीन जो हैं वो मौजूद हैं। बहुत ही लंबी लाइन है लोगों की यहाँ पे, एवरीबॉडी इज़ एंजॉइंग और हर किसी के दिल में वलवला है कि इंशाल्लाह हम सब मिल के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं, पाकिस्तान के लिए हम एक बड़ा किरदार अदा करेंगे। तकरीब में तमाम अरकान एक दूसरे को नया पाकिस्तान और इमरान खान के वजीर आजम बनने की खुशी में मुबारकबाद देते रहे। तकरीब में कारकुनों के लिए बारबेक्यू का भी एहतमाम किया गया था। नदीम तुफैल, 92 न्यूज़, कैलगरी, कनाडा। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। सितंबर शोहदा गाजियों का दिन है। पूरी कौम अपने शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करती है। वो गाजी जो हमारे ख्वाब पूरे करते हुए खुद अधूरे रह गए, उनकी बहादुरी और जुर्रत को सलाम। इसी हवाले से देखिए रिपोर्ट। प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। 6 सितंबर पूरी कौम वतन के लिए कुर्बान होने वालों को खिराजे तहसीन पेश करती है, तो ऐसे में गाजियों को कैसे भूल सकती है। दिल जान से हम प्यार है।
जी हाँ, ISPR ने मखसूस अंदाज में इन गाजियों को याद किया। ये वो गाजी हैं जो हमारे ख्वाब पूरा करते हुए खुद अधूरे हो गए, मगर हौसले आज भी पस्त नहीं। वतन के लिए दुश्मन से टकराने की ख्वाहिश आज भी जवां है। प्यार है हमें, प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से। ISPR की तरफ से पहले भी वतन की खातिर जान कुर्बान करने वालों को खिराजे तहसीन पेश किया गया, जबकि खेल, फन, गर्ज ये के जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद अपने शोहदा को ट्वीट पैगामात के जरिए भरपूर अंदाज में खिराजे तहसीन पेश कर रहे हैं। प्यार है हमें, प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से। प्यार है हमें, प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से हमें प्यार है। ये गाजी, ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। शोहदाए पाकिस्तान को पूरी कौम का सलाम। प्यार है हमें, प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से हमें प्यार है, हमें प्यार है। 6 सितंबर 1965 को पाक फौज ने अफरादी कुव्वत और वसाइल में कई गुना बड़े दुश्मन को उसकी सरजमीन पर जिल्लत आमेज धूल चटाई थी। मैदान जंग में कौन कितने फौजियों और असलहा और बारूद के साथ उतरा, सुनहरे माजी की यादें ताज़ा कर रहे हैं इस्लामाबाद से फैसल रजा खान। वतन पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। जंगे सितंबर 1965 पाकिस्तान 2,60,000 और भारत 7 लाख फौज के साथ मैदान जंग में उतरा। पाकिस्तान के पास 756, भारत के पास 720 टैंकों की खेप थी। तोपखाने का तनासुब पाकिस्तान 552 और भारत के पास 628 था। भारत के 700 से जायद लड़ाका जहाजों के मुकाबले में पाकिस्तान सिर्फ 280 जंगी तैयारे रखता था। जंगे सितंबर में मेजर अजीज भट्टी शहीद निशाने हैदर जैसे जर्री सपूत ही थे, जिनकी बदौलत पाकिस्तानी कौम ने अर्ज़े पाक का दिफा और दुश्मन को नाकों चने चबवाए। चविंडा 120 से जायद भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बना। 44 पाकिस्तानी टैंक भी दिफाए वतन में काम आए। 3,800 अफसरान और जवानों ने मादरे वतन की खातिर जामे शहादत नोश किया। दुश्मन के 8,200 फौजी वासिले जहन्नुम किए और कई जंगी कैदी बनाए। पाकिस्तान ने दुश्मन का 1600 मुरब्बा किलोमीटर इलाका कब्जे में लिया। भारतीय फिजाइया के मुकाबले में पाक फिजाइया तादाद में कम, ताहम महारत, तजुर्बे और जज्बा ईमानी में कहीं बड़ी थी। भारतीय फिजाइया हॉकर हंटर्स, वैम्पायर्स, कैम्बरा और मिग 21 जैसे तैयारों से लैस थी, जबकि पाक फिजाइया 102 सेबर्स, 12 स्टार फाइटर्स और 24 B-57 कैम्बरा बम्बार तैयारों पर मुश्तमिल थी। 5 गुना बड़े दुश्मन के मुकाबले में पाक फिजाइया ने फिजाई जंग में वो कारहाय नुमाया सरंजाम दिए कि दुनिया दंग रह गई। स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने दुश्मन के 9 जहाज गिराए, जबकि 1 मिनट से भी कम दौरानिये में 5 हंटर जहाज ढेर करके दुश्मन पर कपकपी तारी कर दी। पाक फिजाइया ने 19 तैयारों की कुर्बानी तो दी, ताहम भारतीय फिजाइया के हवाई अड्डे, रेडार निजाम और 113 तैयारे तबाह बर्बाद कर दिए। पाक बहरिया 65 की जंग में समंदरों पर बाला दस्त रही। पाक बहरिया की मुतहर्रिक जंगी चालों ने दुश्मन को बिल में छुपे रहने पर मजबूर किया। नेवी की वाहिद आबदोज गाजी का गजब ही था कि दुश्मन ने मुंबई की बंदरगाह से बाहर आने की जुर्रत न की। कराची से 320 किलोमीटर जनूब में गुजरात के साहिली शहर दवारका पर तबाह कुन हमला रेडार स्टेशन ही नहीं, दुश्मन के बचे कुचे हौसले की भी मुकम्मल तबाही था। फैसल रजा खान, 92 न्यूज, इस्लामाबाद।
और अब कुछ खेलों की बात करें तो एशिया कप में कौन इन कौन आउट होगा। कौमी क्रिकेटर के नेशनल क्रिकेट एकेडमी में यो टेस्ट मुकम्मल। अहमद वसीम पहले फिजिकल टेस्ट में नाकाम हो गए। सरफराज अहमद का फिटनेस लेवल 18.2% रहा। एशिया कप के लिए कौमी टीम का ऐलान 3 रोज तक मुतवक्के है। शाहीनों का मिशन एशिया कप ग्रीन शर्ट्स की तैयारियां उरूज पर। खिलाड़ियों का यो टेस्ट भी मुकम्मल हो गया। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में 18 खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट लिए गए। हसन अली ने सबसे ज्यादा 20 पॉइंट्स हासिल किए। कप्तान सरफराज अहमद का टेस्ट में करियर का बेहतरीन नतीजा निकला है। सरफराज अहमद का फिटनेस लेवल 18.2% रहा। मोहम्मद हफीज, शान मसूद, बाबर आजम, हारिस सुहेल, शाहीन शाह अफरीदी और शुएब मलिक ने भी यो टेस्ट पास कर लिए। इमाद वसीम पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट में नाकाम हो गए। ऑलराउंडर का टेस्ट दोबारा लिया जाएगा। ट्रेनिंग कैंप 10 सितंबर तक जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।